यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में साइंस और टेक से स्टैटिक और करंट बेस्ड सवाल आते हैं, इसलिए ये विषय सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी सफलता का रणनीतिक हथियार है। आज के इस वीडियो में लाए हैं 10 जबरदस्त सवाल स्पेस टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेटेस्ट इनोवेशंस पर आधारित, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप वाकई में 2025 प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहला सवाल, चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग किस जगह सफल रही थी? सोचिए, यह सवाल सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य का गेटवे है। उत्तर सी, साउथ पोल रीजन। भारत बना पहला देश जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। इसरो का यह कदम यूपीएससी में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। आप भी इसरो पर भरोसा करते हैं? कमेंट में बताइए। दूसरा सवाल, पीएसएलवी और जीएसएलवी में क्या मुख्य अंतर है? टेक्निकल डिफरेंस समझिए, प्रीलिम्स में फर्क कर देगा। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। पीएसएलवी लो अर्थ ऑर्बिट के लिए है, जीएसएलवी हाई अर्थ ऑर्बिट में। तीसरा सवाल, भारत का स्पेस कोऑपरेशन किस संगठन के साथ सबसे मजबूत है? कितने पार्टनरशिप याद हैं आपको? टेस्ट योरसेल्फ। उत्तर ए, नासा। नासा के साथ निसार सैटेलाइट इसका सटीक उदाहरण है। को डेवलपमेंट और डेटा शेयरिंग आज की रणनीति है। चौथा सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा एथिकल चैलेंज क्या है? यूपीएससी का हॉट टॉपिक, और ये सवाल सिर्फ जीएस पेपर 3 नहीं, जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स में भी दस्तक दे सकता है। सही उत्तर सी, बायस और प्राइवेसी। एआई सिस्टम्स इंसानों जैसे फैसले लेते हैं, लेकिन अगर डेटा बायस्ड हो तो फैसला भी बायस्ड होगा। साथ ही प्राइवेसी का सवाल सबसे गंभीर है। आपका क्या मानना है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे भरोसे के लायक है? कमेंट करें। पांचवा सवाल, भारत की नेशनल एआई स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। सोचिए, जवाब आपके भविष्य को तय कर सकता है। सही उत्तर सी, एआई फॉर ऑल। नीति आयोग द्वारा शुरू की गई ये पहल शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों पर फोकस करती है। कमेंट करके बताओ, क्या आपने सही जवाब दिया? छठा सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे प्रभावी उपयोग शिक्षा में किस रूप में हो रहा है? ये सवाल सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स के जीएस पेपर 3 से उठाया जा सकता है और इनोवेशन से जुड़ा हुआ है। सही उत्तर बी, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। अब हर छात्र अपनी गति और जरूरत के हिसाब से पढ़ सकता है। क्या आपने कभी एआई बेस्ड लर्निंग ऐप यूज किया है? कमेंट करके बताइए। सातवां सवाल, क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे यूनिक फीचर क्या है? ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में साइंस एंड टेक सेक्शन से सीधे पूछा जा सकता है। ट्रिकी भी है और ट्रेंडिंग भी। सही उत्तर सी, सुपरपोजिशन और एंटैंगलमेंट। क्वांटम कंप्यूटिंग लीनियर नहीं होती, एक साथ कई स्टेट्स में काम कर सकती है, जो इसे क्लासिकल कंप्यूटिंग से बिल्कुल अलग बनाती है। यही कॉन्सेप्ट आपको यूपीएससी में एज देगा। आठवां सवाल, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष शुरू किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण से जुड़े सवाल हर साल यूपीएससी का हिस्सा होते हैं और ये मिशन टॉप में है। सही उत्तर सी, 2023। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन करना। क्या आपको लगता है ग्रीन हाइड्रोजन भारत की ऊर्जा निर्भरता कम कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय दीजिए। नौवां सवाल, नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे प्रॉमिसिंग उपयोग कृषि में क्या है? इस सवाल में छुपा है भविष्य की खेती का राज और यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में इस पर सवाल आना लगभग तय है। सही उत्तर बी, नैनो फर्टिलाइजर्स। यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है लो कॉस्ट प्लस हाई इंपैक्ट इनोवेशन कौन सा है? यही है जवाब। क्या आप जानते हैं भारत में नैनो यूरिया का पहला कमर्शियल ट्रायल कब हुआ? कमेंट्स में बताइए। अंतिम सवाल, कौन सा मिशन स्पेस टेक, एआई और इनोवेशन तीनों को एक साथ जोड़ता है? ये सवाल आपकी क्रॉस टॉपिक समझ को टेस्ट करता है। यूपीएससी का एब्सोल्यूट फेवरेट जोन। सही उत्तर बी, डिजिटल इंडिया। ये सवाल प्रीलिम्स के साथ साथ जीएस मेंस में भी इनडायरेक्टली काम आएगा। एआई से स्मार्ट गवर्नेंस, नैनोटेक से एफिशिएंट डिलीवरी और स्पेस टेक से रियल टाइम सर्वेलेंस, सब कुछ एक मिशन के अंतर्गत।